नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। 25 में राहुल गांधी का मिशन 50, ये कांग्रेस का बिहार प्लान है जिसको मजबूती देने राहुल गांधी आज बिहार पहुंच रहे हैं। हालांकि फिलहाल की स्थितियों में कांग्रेस के लिए 50 का ये आंकड़ा असंभव सी चुनौती नजर आता है, क्योंकि राज्य दर राज्य कांग्रेस का चुनावी प्रदर्शन कुछ खासी उम्मीदें नहीं जगाता। लेकिन बिहार में साल की शुरुआत से ही हाइपर एक्टिव मोड में नजर आ रही कांग्रेस अपनी शर्तों को लेकर अड़ी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की कोशिश 2020 की तरह 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की है, और ये तभी संभव है जब कांग्रेस मजबूत हो। और इस मजबूती के लिए सबसे पहला कदम है कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा। हालांकि इस राह में सबसे बड़ी चुनौती खुद तेजस्वी यादव हैं, जिनको महागठबंधन ने अभी तक अपना सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। ऐसे में देखिए राहुल का मिशन बिहार, कांग्रेस कितनी तैयार। देश को बताना है कि बिहार का युवा दबेगा नहीं। चुनौती कांग्रेस को मजबूत करने की। चुनौती पार्टी का जनाधार बढ़ाने की। चुनौती प्रदेश के सत्ता में वापसी की। और इस चुनौती से पार पाने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त झेलने के बाद कांग्रेस आलाकमान अब पार्टी का जनाधार मजबूत करने में जुटी। जमीनी स्तर पर पार्टी का आधार बढ़ाने में लगी, और इसका ताजा उदाहरण बिहार से आ रही ये तस्वीरें। राहुल जी आ रहे हैं, 3 कार्यक्रम हैं। कम से कम 5 लाख लोग को शामिल होने का ये अनुमान लगाया जा रहा है। आने दीजिए, आने का अधिकार है, लेकिन बिहार की जनता उनके साथ नहीं है। राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो जहां जहां जाते हैं कांग्रेस का लुटिया डुबाने का काम करते हैं। ये मैसेज बिहार के हर युवा के लिए। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब 6 महीने का समय है, लेकिन बिहार में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सियासी तापमान अभी से बढ़ने लगा है। कांग्रेस की पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा, जो पश्चिम चंपारण के भितिहरवा आश्रम से 16 मार्च को शुरू हुई थी, अब बेगूसराय पहुंच चुकी। 7 अप्रैल को राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होंगे। राहुल जी आ रहे हैं, 3 कार्यक्रम हैं। बेगूसराय में यात्रा करेंगे, संविधान सम्मेलन है और एक इंटरनल पार्टी का कार्यक्रम। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की इस यात्रा की जबरदस्त तैयारी की। बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिखा है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, एक नए बिहार की लड़ाई को रोशनी देने। राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए बिहार के युवाओं को साधना चाहते हैं, इसलिए वो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि बेगूसराय में यात्रा में शामिल होंगे।
पूरे शहर में राहुल गांधी के स्वागत में पोस्टर लगाए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह है। हवाई अड्डा उला जो है वहाँ राहुल जी उतरेंगे और वहाँ से वो जो ये पदयात्रा जो चलेगा उसमें वो सुभाष चौक के पास उसमें शामिल हो सकते हैं और वहाँ से फिर पैदल यात्रा वो करेंगे। दिनकर जी के गोलंबर पर जाकर के वहाँ दिनकर जी को प्रणाम करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। यही सब कार्यक्रम है। पदयात्रा में सभी लोग कम से कम 5 लाख लोग को शामिल होने का ये अनुमान लगाया जा रहा है। ये पदयात्रा ITI मैदान से शुरू होकर शहर का भ्रमण करते हुए NH 31 के रास्ते करीब 14 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए 0 माइल राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर समाप्त होगी। राहुल गांधी बिहार कांग्रेस कन्हैया कुमार के साथ करीब 3 किलोमीटर पैदल चलेंगे। इस दौरान वो लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। राहुल गांधी की पदयात्रा का फोकस बेरोजगारी, किसान और दूसरी समस्याओं पर होगा। इसके बाद वो पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। हमारे आदरणीय नेता बिहार के धरती पर, पाटलिपुत्रा के धरती पर उनकी आगमन है और उनकी आगमन एयरपोर्ट पर होगी। वो आएंगे सर्विस प्लेन से और वहाँ से फिर बेगूसराय जाएंगे। वहाँ जो है पलायन रोको और नौकरी दो पद यात्रा में भाग लेंगे। इसके बाद वहाँ से वापस फिर पुनः पटना आएंगे और यहाँ संविधान न्याय सम्मेलन में भाग लेंगे और उसके बाद वहाँ से सदाकत आश्रम आएंगे। यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं के साथ और जिला अध्यक्ष और वरीय नेताओं के साथ संवाद करेंगे और उसके बाद वो उनकी दिल्ली वापसी हो जाएगी। देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बिहार आकर लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने बिहार आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले 7 मार्च को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बिहार दौरा हो रहा है। कांग्रेस जिले जिले तक राहुल गांधी के दौरे के लिए भीड़ जुटाने में जुटी है। अगर उन्होंने ये काम किया है तो फिर आप उनको वोट जरूर डालिए, लेकिन अगर पलायन को खत्म करने में वो नाकामयाब रहे, अगर अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, रोजगार बिहार के युवाओं को नहीं दे पा रहे, बिहार के युवाओं को बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है, तो आप उनसे सवाल पूछिए। राहुल गांधी के बिहार दौरे से कई सियासी संदेश भी निकल रहे हैं। एक तो ये कि कांग्रेस इस बार बिहार में अपने आप को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। माना जाता है कि तेजस्वी कन्हैया को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी का कन्हैया की पदयात्रा में शामिल होना यह स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस पूरी ताकत से आने वाले बिहार चुनाव में लड़ेगी। साफ है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी, लेकिन राहुल के बिहार दौरे पर सियासत भी शुरू हो गई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस दौरे के बहाने राहुल गांधी को राजनीतिक मोक्ष मिलने की बात कह दी है। राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो जहां जहां जाते हैं कांग्रेस का लुटिया डुबाने का काम करते हैं। वो मध्य प्रदेश गए, वो छत्तीसगढ़ गए जो अभी चुनाव हुआ कुछ दिन पहले, हरियाणा गए, महाराष्ट्र गए, राजस्थान गए, दिल्ली गए, सभी जगह उन्होंने कांग्रेस का लुटिया डुबा दिया, कांग्रेस को डुबोने का काम किया। आप जानते हैं कि बिहार में गया भी है जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो अब अंतिम में वो बिहार आ रहे हैं और कांग्रेस को गया होते हुए फिर वो दिल्ली लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी की इस यात्रा का मकसद बिहार में बढ़ते पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाना है, जो राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक मानी जाती है। इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे कन्हैया कुमार युवाओं और छात्राओं के बीच अपनी पैठ बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस ने हाल के महीनों में बिहार संगठन में बड़े बदलाव किए। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी बदल दिए। अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह राजेश कुमार को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और कृष्णा अल्लावरू को बिहार का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। इन बदलावों के पीछे कांग्रेस की रणनीति साफ है। वो बिहार में अपनी पहचान मजबूत करना चाहती है और आरजेडी की बी टीम की छवि से बाहर निकलना चाहती है। इस बीच शनिवार को बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने दिल्ली एम्स में जाकर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से उनका हालचाल जाना। लालू जी से बात हुई है
उनके तबीयत के बारे में पूछा और उनके जल्दी स्वस्थ होने का प्रार्थना है और उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक होकर वापस पटना लौटेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि भले ही ये मीटिंग औपचारिक हो, लेकिन ये सच है कि कांग्रेस लालू यादव को लेकर बुरी तरह सशंकित है। माना जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव कन्हैया की बढ़ती सक्रियता से असहज है। दोनों नेता नहीं चाहते कि बिहार की सियासत में उनके समानांतर कोई और युवा चेहरा उभरे, क्योंकि आने वाले दिनों में कन्हैया कुमार की लोकप्रियता तेजस्वी के लिए चुनौती बन सकती है। लेकिन कन्हैया कुमार को पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा की कमान सौंपकर कांग्रेस ने यह संकेत दे दिया है कि वो युवा वोटर और मुस्लिम दलित समुदाय को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। लेकिन यहीं से महागठबंधन में तनाव की बात शुरू होती है और बीजेपी इस पर तंज कस रही है। मैं भी कल बेगूसराय जा रहा हूं और राहुल गांधी को बता देना चाहते हैं, जिसके डीएनए में संविधान का अपमान करने का वातावरण बना है। ये लोकतंत्र की धरती है, खुला बहस कर लें। संविधान की अगर जो सम्मान की बात करते हैं तो पहले तो आप अपने विदेशी मानसिकता को त्याग करें, भारतीयता के भाव को अपनाएं और हमारे सनातन के सत्य को स्वीकार करें, तभी संविधान की भाषा आप समझ पाएंगे। बिहार में जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए थे, तभी से कांग्रेस की भूमिका लगातार सिमटती गई। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, तब भी कांग्रेस को लालू ने नियंत्रित किए हुए था। अब कांग्रेस के लिए तेजस्वी यादव छोटी परेशानी और लालू प्रसाद तो टेढ़ी खीर है। जब 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों का जुटान हुआ था, तब कांग्रेस को तत्कालीन महागठबंधन सरकार में 2 और मंत्री पद चाहिए था। तब महागठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस को तेजस्वी यादव से डील करने के लिए छोड़ दिया। सरकार चली गई, लेकिन कांग्रेस तेजस्वी यादव को मैनेज नहीं कर सकी। ऐसे में कृष्णा अलावरू की लालू से मुलाकात के मायने ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस खुद का जनाधार तो बढ़ाना चाहती है, लेकिन लालू को नाराज करके नहीं। दरअसल कांग्रेस को डर है कि कहीं लोकसभा जैसी हालत बिहार विधानसभा चुनाव में भी ना हो जाए। तब लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम दलों से सीट बंटवारे के पहले ही अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया था। उस संविधान सुरक्षा में सदन में बोले क्यों नहीं? 3 तलाक, ये वक्फ पर तो काफी चर्चा हुई, अपने खामोश रहे, बहन दिखाई नहीं पड़ी। तो संविधान तो रोज बोलते हैं, हमने संविधान का ही प्रावधान का कोट किया कि पूरा वक्फ बिल संवैधानिक है। तो आने दीजिए, आने का अधिकार है, लेकिन बिहार की जनता उनके साथ नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस महागठबंधन में रहते हुए भी अपनी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाना चाहती है। पार्टी सम्मानजनक सीट शेयरिंग और नेतृत्व के सवाल पर दबाव बनाना चाहती है। कांग्रेस की रणनीति साफ है, वो बिहार में अपनी जमीन तैयार करना चाहती है, भले ही उसे गठबंधन में रहना पड़े। कन्हैया कुमार को आगे लाकर कांग्रेस न सिर्फ युवाओं को आकर्षित करना चाहती है, बल्कि बिहार की सियासत में अपना एक स्वतंत्र चेहरा भी स्थापित करना चाहती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये रणनीति काम आएगी? कांग्रेस को न सिर्फ अपनी ताकत बढ़ानी है, बल्कि महागठबंधन के भीतर भी संतुलन बनाए रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।